हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी से। सब्जेक्ट हिंदी का पाठ और लेखक के नाम देखने वाले हैं। दोस्तों इससे तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और साथ साथ आप नहीं तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहेगी। दोस्तों पाठ और लेखक के नाम टर्म 1 में क्या क्या पूछने वाला है, देखिए टर्म 1 से आएगा आपका एग्जाम में। देखिए सबसे पहले आएगा कि हम लोग ट्रिक वाइज याद भी करने का प्रयास करेंगे कि किसके द्वारा कौन लेखक और कौन पाठ लिखा गया है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सूरदास के द्वारा क्या लिखा गया था। देखिए सूरदास पद याद रखना है कि सूरदास के द्वारा लिखा गया कौन सा है, तो वह पद लिखा गया है, पद लिखा हुआ है। ठीक है, दास क्या दासी जो होता है वो क्या पाँव में रहता है, पैर में रहता है कि नहीं, मतलब आपके पैरों के पैर के पास रहता है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको दास से पैर। ठीक है, तो दासी कहाँ रहता है, पैर। तो सूर जो है वो दास है और दासी कहाँ रहता है, पैर में रहता है। तो सूरदास हो गया, पैर पद हो गया। तो इस तरह से थोड़ा याद रखना है। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर जो है यहाँ पर बोले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो नाम है, ये जो क्या है, लेखक का नाम है और इसके द्वारा लिखा गया है। देखिए लिखा गया है, इस लेखक द्वारा लिखा गया है उत्साह और अट नहीं रही है, उत्साह और अट नहीं रही है। दोस्तों इससे हम लोग क्या करें, रिलेट करते हैं। देखिए सूर्य जो होता है जब लालिमा छा जाती है, जब सूर्य सुबह सुबह भोरे भोरे जब उगता है सूरज के लाली, तो हमेशा क्या होता है, एकदम पूरा साहस उत्साह नज़र आता है, उत्साह देता है हम लोग को। और जैसे ही धूप उगने लगती है तो इससे क्या होता है, हम लोग उसके सामने टिक नहीं पाते हैं, मतलब अट नहीं पाते हैं। दोस्तों तो ये सब याद रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा उत्साह भी लिखा गया है और दूसरा क्या लिखा गया है, अट नहीं रही है, वह लिखा गया है। दोस्तों तो याद रखना है इस तरह से। तीसरा नंबर हो गया, जैसे देखिए नागार्जुन के द्वारा क्या लिखा गया है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल लिखा गया है। दोस्तों इसको हम लोग को रिलेट करने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छी तरह से याद रहेगी, एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन छा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आगे वाला कनेक्ट कर रहे हैं। नाग जो है वो कहाँ पर आ रहा है, फसल में मिलेगा, अधिकतर फसल वगैरह में क्या होता है वो सब रहेंगे। और दूसरा अर्जुन क्या है, दांत निकाल के मुस्की चवनिया मार रहा है कि नहीं, मुस्का रहा है। तो क्या हो गया, ये अर्जुन दंतुरित मुस्कान हो गया। और नाग कहाँ पर मिल रहा है, फसल में पाया जाता है, फसल में ही अधिकतर मिलेंगे वो सब है कि नहीं, सांप वगैरह। तो ये सब क्या हो गया है, नागार्जुन के द्वारा दंतुरित मुस्कान भी लिखा गया है और साथ ही साथ फसल भी लिखा गया है। तो इसे हो गया कनेक्ट। तीसरा पॉइंट देखिए, स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है कौन, नेताजी का चश्मा। देखिए ध्यान से कि नेताजी का जो चश्मा हम लोग अगर बात करते हैं अपना चश्मा, तो चश्मा देखिए हम लोग खुद पहनते हैं, किसको कोई पहना देता है क्या, नहीं पहनाता है कि नहीं। चश्मा को हम लोग खुद पहनते हैं, ठीक है। और उसको क्या दिखाई देता है, मतलब प्रकाश उजाला दिखाई देता है। चश्मा पहने तो फ्रेश दिखाई देगा, तो उसमें प्रकाश ज़्यादा बढ़ेगा है कि नहीं। तो स्वयं प्रकाश के द्वारा क्या लिखा गया है, नेताजी का चश्मा हम लोग पहनते हैं, स्वयं पहनते हैं और उसे पहनने के बाद क्या अच्छे से दिखाई देता है, मतलब प्रकाश अच्छे तरह से दिखाई देता है। तो वह हो गया स्वयं प्रकाश के द्वारा जो लिखा गया वह क्या है, नेताजी का चश्मा लिखा गया है। दोस्तों इस तरह से तो कोरिलेट अपने तरह से कोरिलेट करना है, जैसे आपको अच्छा लगे कि नहीं। तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है वह है लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत। क्लियर करना है कि राम बाल गोविंद एक भक्त है, किसका है, राम का। किसका है, राम का। ठीक है, तो राम है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, वृक्ष के पास, और क्या खा रहा है, देखिए बेलपूरी खा रहा है। क्या खा रहा है, बेलपूरी है कि नहीं। देखिए बाल गोविंद भगत है राम का और वृक्ष के सामने बैठ करके बेलपूरी खा रहा है कि नहीं। अच्छा इसी तरह याद रखना है। हाँ अब देखिए, एक कृतिका से एक चैप्टर से आपको पूछेगा, वो क्या है, माता का अंचल। क्या है, माता का अंचल। ठीक है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, शिव पूजन सहाय। देखिए शिव पूजन, माता के जो आंचल, जब हम लोग पूजा करने जाते हैं शिव भगवान का, तो जाता है तो पूरा आंचल वगैरह ओढ़ लेते हैं बढ़िया से है कि नहीं। आंचल के माता का आंचल से क्या करते हैं, माता जाती है, हम लोग की मम्मी सब जाती है पूजा करने के लिए। कहाँ जाते हैं, शिव भगवान का पूजा करने जाती है ना, तो वो सहायक करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग को रक्षा करते हैं कि नहीं। इसलिए हो गया माता का आंचल। मम्मी सब जाती है, माता सब जाती है, क्या सबको जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं कि माता जो है मम्मी सब जा रही है कहाँ पर, शिव का पूजन करने के लिए। और वो पूजन क्यों करती है, थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा शांति प्रदान करते हैं, सहाय प्रदान करते हैं कि नहीं। तो इस तरह से हो गया कि माता का अंचल किसके द्वारा लिखा गया था, शिव पूजन सहाय के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टर्म 2 के लिए
सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा दोस्तों? सब्जेक्टिव जो आएगा 36 टर्म 2 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह किस किस चैप्टर से आ रहा है? देखिए, गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर के द्वारा क्या लिखा गया? छाया मत छूना, छाया मत छूना दोस्तों। देखिए, सबसे पहले छाया को तुम छुएगा तो तुम गिर जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, छाया को अगर छुआ तो तुम सीधे गिर जाएगा बाबू। माथुर साहब समझ लीजिए, छाया को अगर टच करते हैं तो आप सीधे गिर जाएगा। तो वही हो गया, गिरजा कुमार जो है माथुर जो है वो क्या कर रहा है? छाया को छू नहीं पा रहा है कि नहीं, छुएगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा याद रखना है। अगला जो है ऋतुराज। ऋतुराज क्या होता है? देखिए, समय से जब हम लोग को क्या था, ऋतु, इसको री जो लिखा था इस तरह से लिखा था, यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो रहा था इस तरह से। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। ऋतुराज में क्या होता है? कन्यादान। देखिए, इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ऋतुराज कन्यादान कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्यादान कर रहा है। ऋतु जो है राजा, वो क्या कर रहा है? कन्या को दान कर रहा है। ऋतुराज है कि नहीं? तो ऋतुराम के एक राजा है, वह क्या कर रहा है? कन्यादान कर रहा है। तो फिर कन्या, ये सब क्या करता है कि कन्यादान करने का मतलब शादी विवाह का क्या आता है? समय आता है। तो उस तरह समय में क्या करते हैं? शादी विवाह होता है, उस टाइम भी कर सकते हैं कि अलग इसका एक सीजन आता है शादी विवाह का, तो सीजन से भी रिलेट कर सकते हैं कि शादी विवाह का कन्यादान। ठीक है, तो याद हो जाएगा, ऋतुराज क्या कर रहा है? कन्यादान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कन्यादान कर रहे हैं। ठीक है, अगला हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दोस्तों। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। देखिए, सर्वेश्वर जो दयाल है वो बहुत ही दयालु है। क्या है? बहुत ही दयाल है। वो उसके पास क्या है? मानव की बहुत ही करुणा का दिव्य चमक है। मतलब उसके अंदर बहुत ही करुणा भाव है। किसके पास? सर्वेश्वर दयालु है। वो क्या है? बहुत ही दयालु है। उसके पास दयालु है, जिसके पास क्या करता है? उसके पास बहुत ही करुणा है। सबके साथ क्या करता है? मानवीय करुणा है, मतलब मानव के हित की बात करता है वह बहुत। देखिए, हम लोग कभी देखते हैं किसी का दया आने लगता है, तो उस तरह से क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो उसके पास क्या है? बहुत ही मानवीय करुणा है। उसका दिव्य चमक है, वो उसके अंदर इतना सारा दिव्य मतलब करुणा उसके पास है कि वो क्या है? लोगों के सामने चमकता है, दिव्य चमक है कि नहीं? तो सर्वेश्वर दयाल जो है सक्सेना है, क्या है? मानवीय करुणा, उसके दयालु और करुणा का रिलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखना है कि मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी है। मन्नू भंडारी, भंडारी दा का अलग ही बात है कि नहीं? तो बोल रहा है मन्नू भंडारी, बोल रहा है कि एक अलग ही कहानी उसका है मन्नू भंडारी का। तो जैसे नाम भी अलग है तो इसका कहानी भी अलग है। ये कहानी यह भी, इसका कहानी का टाइटल ही यही है कि मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी है। भंडारी कहानी है कि नहीं? मन्नू भंडारी एक कहानी, इस तरह से याद रखना है। तो हाँ, तो भा से भंडारी, भा से यह लास्ट में भी आ रहा है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला जो है अतीन्द्र मिश्र। अतीन्द्र मिश्र के द्वारा क्या किया गया है कि लिखा गया है नौबत खाने में इबादत। देखिए, अतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, इसको थोड़ा याद रखना है आपको। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। अतीन्द्र मिश्रा के द्वारा लिखा गया है नौबत खाने में इबादत। अतीन्द्र मिश्र है कि नहीं? तो मिश्र है नौबत खाने का। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना है आपको। और अगर नया आपको टाइटल सोचता है तो रिलेट कर पाते हैं तो आप रिलेट कर लीजिए। अगला जो कृतिका से जो एक चैप्टर है उससे पूछा जाए जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक, देख, कमलेश्वर, महाकालेश्वर, क्या है? भोलेनाथ, शंकरेश्वर, सभी क्या है? जॉर्ज पंचमी। पंचमी के दिन क्या करते हैं? नाग पंचमी के दिन महाकालेश्वर में क्या करते हैं? महाकालेश्वर को पूजा किया जाता है कि नहीं? मतलब महाकालेश्वर क्या हो गया? शंकर भगवान को पूजा करते हैं, वही हो गया पंचमी। नाग पंचमी के दिन क्या करते हैं? भगवान शिव को पूजा करते हैं। शिव को क्या बोलते हैं? भोलेनाथ, महाकालेश्वर, शिवेश्वर सब बोलते हैं। तो वही उसे याद रखना है। कमलेश्वर, नाग कमलेश्वर है कि नहीं? नाग का नाग कमलेश्वर था। तो इस तरह रखते हैं। नाग पंचमी के दिन क्या करते हैं? भोलेनाथ को पूजा करते हैं। भोलेनाथ क्या? महाकालेश्वर मंदिर भी है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा क्या हो गया? कृतिका का पार्ट खत्म हो गया। मतलब इतने सारे आपके क्या, इतने देखिए चैप्टर तो और है, लेकिन आपको पूछेगा इतना ही से, तो आपको उतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? सभी का पाठ और लेखक का नाम भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयारी करेंगे। तो आप नहीं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहेगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।